सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नाहं कर्ता प्रभुदीपकर्ता महाप्रभुदीपकर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। Ganeshwarji, do we have the option to mute everyone and just unmute the person who is speaking? Yes, this I am doing. Yeah, because on the screen we only see Kapilji, not Swamiji, even though Swamiji is speaking. Okay. You put him on the pin, unpin him. Okay. Okay, we are live. So, Surendraji, please kindly start the program. Who's behind Ganeshwa? तस्मै श्री गुरुवे आवाज थोड़ा कम आ रही है, आवाज थोड़ा तेज कर दीजिए। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु चरणों में वंदना करते हुए मैं इस कार्यक्रम को शुरुआत कर रहा हूँ। राजस्थान संस्कृत अकादमी एवं योगा एंड डेली लाइफ फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आज विश्व योग दिवस का शुभारंभ होने जा रहा है। ये आज हमारे राजस्थान के बहुत गौरव का विषय है कि राजस्थान संस्कृत अकादमी के इतिहास में आज इंटरनेशनल ये वेबिनार जो हो रही है ये प्रथम है। ये सब गुरुदेव के आशीर्वाद से ये कार्य आज शुभारंभ हम कर पाए हैं। इस कार्यक्रम की कुछ रूपरेखा में मैं आपको जिन महान भावों ने आज इसमें अपना योगदान देने की सहमति जताई, मैं उनका नाम आपके सामने उनका परिचय सहित लेना चाहूँ। कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए कलानाथ जी शास्त्री हैं, पर अभी उन संपर्क नहीं हो पाया है। मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान संस्कृत अकादमी के प्रशासक श्री केसी ब्रह्मा साहब, सारस्वत अतिथि के रूप में योग पुष्पलता जी, जो वर्षों से योग को यहाँ जीवंत करते आ रही हैं, आप अध्यक्ष हैं यहाँ पे योग साधना केंद्र जयपुर से। विशेष अतिथि के रूप में श्री कपिल अग्रवाल जी, आप हैं योग एंड डेली लाइफ फाउंडेशन से। कार्यक्रम के सुधार और आपने अपना विशेष मनोबल से तो इस कार्यक्रम को गुरुदेव के प्रति जो श्रद्धा आपने दिखाई उसको साकार किया। श्री संजय झाला जी, आप निदेशक हैं राजस्थान संस्कृत अकादमी से, और इसके संयोजक ज्ञानेश्वर जी महाराज हैं। आज हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि परम पूज्य आदि अनादि योग ऋषि अलगपुरी जी महाराज के परंपरागत ज्ञान को संपूर्ण विश्व में आलोकित करने वाले योग मार्तंड के रूप में आपने इस योग को संपूर्ण विश्व में एक धारा में जो प्रोहा है, और आप निरंतर सबके प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। ऐसे सार्वभौम गुरु जगत गुरु परमहंस योगी राज महाराज श्री महेश्वरानंद जी, आप हमारे बीच में विराजमान हैं। आपका आशीर्वाद आज हम सबको एक नई दिशा प्रेरणा पूर्ति देगा। मैं आपके श्री चरणों में बहुत बहुत वंदन करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें महाराज। इसी श्रृंखला में मैं सबसे पहले आज इस कार्यक्रम के प्रारंभ में श्री संजय झाला जी, आप भारतीय भाषा के मनीषी विद्वान हैं और आपने इस राजस्थान संस्कृति के पुरोधा के रूप में कार्य करना
बहुत कम समय में प्रारंभ किया और बहुत ऊंचाई तक ले जाने का आपका जो मनोबल है और योग से और भारतीय संस्कृति से जो जुड़ाव आपका रहा है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम के समन्वय के रूप में अपना उद्बोधन हमें दें। धन्यवाद। Jala Sab, can you hear us? नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है तो कपिल जी को झाला जी, अगर आप उपस्थित नहीं तो श्री कपिल जी, आप तो सचिव हैं योगा एंड डेली लाइफ फाउंडेशन, चाहते हैं कि Hari Om. कार्यक्रम को दोबारा आप श्री कर दें। Yanishu ji, can you listen me? Hello. Yanishu ji. Yes, we can hear you. Please continue. Okay. First, I would like to greet my dear Gurudev, His Holiness Vishwaguru Swami Maheshwaranand ji, founder of Yoga and Daily Life System, and Swami Gyaneshwar Puri ji, Mahamalleshwar. Then I would like to greet Mr. Sanjay Jhala, Director of Rajasthan Sanskrit Academy, Jaipur, main organization of this online yoga conference. Dear friends and guests, we are celebrating 21st June as an International Day of Yoga. Our Prime Minister Shri Narendra Modi ji managed to convince the world through the United Nations that yoga is universal. Because of this, yoga became famous in whole world. But long before this, my Gurudev Swami Maheshwaranand ji start teaching yoga in the West. He named the system Yoga in Daily Life System so that the people would not practice yoga just once in a year or once in a week, but every single day. Today, the system of yoga in daily life is practiced all around the globe in more than 1500 centers. I am blessed. I am blessed to be the secretary of Swami Maheshwaranandji and can follow his work all around the globe. Today, world is suffering from very dangerous virus COVID-19, and world is in danger. To come out this danger, we have to respect the nature. Nature has given everything according to our need, but not according to our greed. So we should not be greedy. We should have everything. Nature has given everything. So if we will respect the nature, these all viruses can be gone out. And you can respect the nature if a path is shown by your guru. So I would request that please have some guru. Make guru because he will show you the correct path. The great challenges of transforming this world into global planet of peace can be achieved with the balance of yoga. Yoga is not a religion, it is a way of living whose aim is healthy mind and healthy body. Yoga teaches us to emphasize with all beings through internal movements, that is asanas, pranayams, meditation, satsang. Yogic exercises recharge our body with cosmic energy and it removes negative blocks and toxins from our mind and body and also enhance our personal power. As my beloved Gurudev, His Holiness Swami Maheshwaranandji said that tons of theory is nothing when compared to a gram of practice. So therefore one should not talk and listen yoga, but he should practice yoga. So dear friends, we must ensure that 21st century should be the century of tolerance and peace led by yoga. Every inhabitant of this planet should think wherever I go, peace is with me. Without peace, there is no me. With this word, I would like to thank Swami Maheshwaranandji for his effort and all of you who joined us today. Thank you. Jai Hind. कपिल जी, आपने गुरु और योग दोनों का जो संबंध है
समझता हूँ सबके बहुत ही प्रेरणादायक। मैं आगे इस योग को और इस योग की प्राच्य परंपरा के रूप में जो हम आदि अनादि काल से इस योग से जुड़ करके अपने जीवन को चलाते आ रहे हैं, अभी नमन करता हूँ योगिनी पुष्पलता जी। आप अपने उद्बोधन हम सबको अभी योग ब्रह्मा विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरणम्। श्रद्धे जगद्गुरु मंडलेश्वर स्वामी स्वामी महाराज महाराज श्री कपिल आर्य सूर्य और सभी उपस्थित योग प्रेमी महानुभाव, आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्र हैं। योग हमारे ऋषि महर्षियों का दिया हुआ महत्वपूर्ण विज्ञान है जिसके द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। शरीर को स्वस्थ सुंदर सुडौल बना सकते हैं, मन को शांत प्रसन्न चित्त बना सकते हैं, आत्मा की उन्नति कर सकते हैं, नहीं परिवार और समाज में एकता को ला सकते हैं और सारे विश्व में शांति कायम कर सकते हैं। इसलिए योग का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। योग शब्द युजिर योगे युज समाधो इन दो धातुओं से बना है। ज्ञानेश्वरी जी मेरी आवाज आ रही है? दो धातुओं से बना है। तो योग का अर्थ होता है जोड़ना, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने को योग कहते हैं। जब हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ेंगे तो हमारे सारे दुख दर्द चिंताएं रोग शोक सब भाग जाएंगे। कान तमे विदित पाति मृत्यु मेति नान्य पंथा विद्यते। हम उस परमात्मा को जानकर ही रोग शोक दुख चिंताओं से मुक्त हो सकते, न अन्य पंथा और कोई रास्ता नहीं। योग का दूसरा अर्थ हमारा है समत्वम योग उचित। जीवन में समता को धारण करना, दुख आए सुख आए हानि हो लाभ हो जय हो पराजय हो, हर स्थिति में अपने आप और भगवत गीता में कहा योग कर्मसु फलम, अपने कर्मों को कुशलता पूर्वक। इस तरह योग का बहुत व्यापक है। मेरी आवाज आ रही है ना? तो योग हमारे शरीर को कैसे स्वस्थ बनाता है इस पर आज हमें विचार करना है, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। जीवन का सबसे बड़ा सुख है स्वस्थ शरीर, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होगा। जब हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा मन भी स्वस्थ रहेगा, तब हम जो भी कार्य करेंगे वो बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। जब कार्य अच्छे ढंग से करेंगे तो निश्चय ही हमें सफल और सफलता मिलेगी तो निश्चय ही प्रसन्न जो हमारे जीवन में आनंद को भर दे, सुख को भर दे, शांति को भर दे। उसका हमारे वेदों के अंदर भी योगा बहुत जगह उल्लेख आया है। जैसे कहा यस्मात् धृते न सिद्ध्यति जो सध्याम योग, मतलब योग के बिना मन की एकाग्रता के बिना संसार का कोई भी कार्य अच्छे नहीं कर सकता। इसी तरह हमारे और जगह भी कहा है न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्नि शरीरम। उपनिषदों में भी कहा है जो योग की साधना रोग चिंताएं मृत्यु बहुत इस पर वो नियंत्रण पाने में समर्थ जाता है। इस प्रकार योग का हमारे वेदों के अंदर जगह जगह उल्लेख है। भगवत गीता में तो जगह
कि अर्जुन योगी बने। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि आज हमारे में जो सबसे बड़ी समस्या है, जो कोरोना महामारी की समस्या है, उसको भी हम यौगिक से, अपने सूक्ष्म व्यायाम से, प्राणायाम से, हमारी जो शुद्धि क्रियाएं हैं, जल और जल नीति एक ऐसी क्रिया है इससे अंदर का जो पेट में क्या होता है, कोरोना में क्या होता है, हमारा उसको फैलने में एक मुश्किल क्रिया बहुत सहायक है। इसी तरह अपनी जल नीति क्या है, हमारी शुद्धि करते हैं। माना कपाल शोध कीजिए जतुर्जात रोग एति आशु नीचम। इस जल और जलनेति से हम अपनी जो ये जो आज जिसको काफी हद तक हम कर सकते हैं। इसके द्वारा, इसके अलावा हम प्राणायाम के द्वारा, वही प्राणायाम से हमें शारीरिक बल मिला है, मानसिक बल है, आत्म बल। सबसे ज्यादा हमारे जो फेफड़े हैं, जो हृदय वो है, कोरोना में हमारे फेफड़े सांस की तकलीफ आते हैं, दूर हम इसके द्वारा अपने सूक्ष्म व्यायाम की जो है श्वास विश्वास के द्वारा हम इस कोरोना से, इस महामारी को दूर करने हमारा ये व्यायाम, षटकर्म की क्रियाएं और सूक्ष्म व्यायाम बहुत ज़्यादा लेके। इसके अतिरिक्त आजकल और भी बहुत सी बीमारियां फैल रही है, जैसे आज सबसे बड़ा, उसको दूर करने में भी योग बहुत ज़्यादा सहायक है। यदि हम योगासन करते रहेंगे तो हमारी अपना सक्रिय होकर ठीक से इसका श्राप कर पाएगी। इस प्रकार हम बहुत सारी बीमारियों को भी इस योग के कर सकते हैं। और योग के द्वारा न केवल हम शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, मन की शांति, मानसिक शांति को, एकाग्रता को, एक से शास्त्र मन का विज्ञान है, मन का विज्ञान योग कहा गया है। मन में हमेशा हम पॉजिटिव ही सोचें, अच्छे विचार सोचते हैं। इस प्रकार योग का हमारे जीवन का भारी महत्व है। और योग के द्वारा हम अपनी शक्ति जगा सकते हैं, अपने एक शक्ति साधन शक्ति जगा, क्योंकि हमारे शरीर के सारी शक्तियाँ सोई, शक्तियों को जागृत में कुंडली साधना से, ध्यान से कर सकते हैं। ध्यान घने सो गए, चंचलता मन, सहज शांति, सहज शांति प्राप्त साधन। एक बार यहाँ पर हमारे मेडिटेशन जब वहाँ का क्लोजिंग था तो वहाँ की संचालिका जी ने ये कहा, हमारे कि आप लोग 6 महीने हमारे देश में हैं तो हमारा कहने का तात्पर्य वो भी एक तरह से मन का भी, मन में हम हमेशा अच्छे विचार सोचते तो हम हमारी इम्यूनिटी शक्ति निश्चित रूप से बढ़े, हमारी आत्मिक शक्ति जागे। जितनी ज़्यादा आत्मिक शक्ति जागे कोई बीमारी हम। इस प्रकार योग के द्वारा शरीर को स्वस्थ बना सकते, आत्मा की परिवार समाज में एकता को रखते, प्रेम धारा रख सकते, क्योंकि योग हमारे को प्रेम का सिखाता है, एक दूसरे से मिलने का सिखाता है। इसी प्रकार हमारी जो समाज में समाज की समस्याएं हैं उसको हम यम जो है हमारे एक सोशल सामाजिक ये 5 सत्य, अहिंसा, यम, इसके द्वारा हम बहुत सारी समाज की राष्ट्र समस्याओं, इसी तरह 5 ही हमारे सेल्फ डिसिप्लिन, है ईश्वर पर, इसके द्वारा भी हम वो कर सकते हैं। इस प्रकार आज का जो है अंतर्राष्ट्रीय उसके पीछे ये भावना है कि हम हर परिस्थिति प्रसन्न चित्त रहें, कोई संसार की समस्या हमेशा हर परिस्थिति हंसाते रहें। गीता में कहना प्रसादे सर्व प्रसन्न चित्त व्यक्ति के सारे
और हम जन जन में योग का प्रचार प्रसार करें। आज से संकल्प लेकर हमेशा हम योग करेंगे। हम अपने जीवन का बनाएंगे भारत को अपने विश्व का। तो जैसे जिसके लिए मन आए तो देश को से सकाशात स्वयं संचरित क्या ये वह भारतवर्ष देश है जहाँ देश देशांतर दो योग चरित्र होते की शिक्षक है देश में सभी सर्वे भव सर्वे सही सर्वे भव बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज थोड़ा सा कम आ रही थी। मैं संजय जाला को वेलकम करता हूँ। हाँ सुरेंद्र जी आप आगे लीजिए। अभी हम सबमिट अब थोड़ा आ रहा है तो बात है। आपने बहुत अच्छा बताया कि आपने या तो स्वामी जी अब थोड़ा थोड़ा आना शुरू हुआ है आवाज। ये लगता है तकनीक को भी आज कोई ग्रहण लग गया है। तो आपने जो आत्मशक्ति के विषय में बताया, वेद भी इसी बात को कहता है कि हम जो बाहरी चीजों में हैं, भारत तो अपने अंदर से ही अपने आप को इतना विशाल कर लेता है, तो क्यों नहीं अपने सर लीड को अपने मुख के पास ले लीजिए। अब आवाज आ रही है? सुरेंद्र जी आप अपना माइक थोड़ा आपके मुंह के पास रखिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। मुंह के पास ला दीजिए अपना ईयरफोन, नहीं तो आप ईयरफोन के बिना ही ट्राई कर लीजिए, शायद उसके बिना ही ठीक रहेगा। अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है स्वामी? आ रही है। जी सर। आपने जो विषय उठाया आत्मशक्ति के विषय में, उसका जागरण बहुत जरूरी। अब मैं आमंत्रित करता हूं भारतीय भाषा के मनीषी विद्वान, राजस्थान संस्कृत अकादमी के निदेशक पद पर आसीन श्री संजय झाला जी को। आप अपने उद्बोधन से हम आगे बढ़ें। संजय झाला जी। आवाज आ रही है? जाला साहब आप अपना उद्बोधन कर लीजिए। झाला साहब आपकी आवाज आ रही है? झाला साहब जी। हेलो झाला साहब,
Can you hear us? Okay. Network connection problems. तो हम स्वामी जी को आमंत्रित करें। स्वामी जी फरमा रहे हैं कि सत्येंद्र जी कुछ बोले, शिवरतन जी और सत्येंद्र जी कुछ बोले, अपने डॉक्टर शिवरतन मीना और सत्येंद्र जी, उसके बाद स्वामी जी बोल देंगे। सत्येंद्र जी आप बोलिए, मैंने आपको अनम्यूट किया। जी परम आदरणीय गुरुदेव के चरणों में सादर चरण स्पर्श। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि योग भारतीय जीवन पद्धति है। ये भारतीय जीवन पद्धति है और ये आदि अनादि काल से, जब से वेद या वेदों का निर्माण हुआ है, जो हम नहीं जानते, तब से हमारी जीवन पद्धति का हमने विद्या को भुला दिया। हमारे परम आदरणीय स्वामी जी महामंडलेश्वर विश्वानंद जी महाराज ने वर्षों पहले इसकी अलख उन क्षेत्रों में जगाई जहाँ की हिंदू धर्म के नाम पे ही जो कम्युनिस्ट कंट्रीज थे वो धर्म के नाम से ही घृणा करते थे, लेकिन हमारे परम आदरणीय स्वामी जी ने उस पूरे क्षेत्र में हमारे योग पद्धति की अलख जगाई। और वहां पर जब सब लोगों ने देखा कि योग से कितना फायदा हो रहा है, उनका स्वास्थ्य में कितनी मदद मिल रही है, तो वहां से वो जगी हुई अलख पूरी विश्व में फैल गई। ये हमारी सरकार ने तो अभी कुछ वर्ष पहले ही ये योग दिवस मनाना शुरू किया है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रयास है। लेकिन हमारे परम आदरणीय स्वामी जी वर्षों से इस अलख को जगाए हुए हैं और हम बहुत ही सौभाग्यशाली कि ऐसे परम गुरु का हमें आशीर्वाद प्राप्त है। हरिओम। हरिओम। हरिओम, धन्यवाद। वो शिवरतन जी का नेटवर्क ऑफ हो गया, तो मैं गुरुदेव से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप अपना उद्बोधन कीजिएगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं ओम शांति शांति शांति। भारत माता की जय। सब ऋषि मुनि महात्माओं की जय। आराध्य भगवान श्री सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, देवादिदेव देवेश्वर भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। आराध्य भगवान शिव शिव स्वरूप देवेश्वर महादेव की, अलकपुरी जी महादेव की जय। हमारे हिमालय के सभी ऋषि मुनियों को नमन और पूरे संसार के अंदर ये हिमालय, ये भारत, ये ऋषि मुनियों का जो इतना प्रकाश, इतना उनका ज्ञान, क्या सारी पृथ्वी पर ये आ चुका है। और आज का दिन जो है बड़ा ही सौभाग्य के दिन, क्योंकि आज का दिन यही है जो कि वापस सूर्य नारायण उत्तर से वापस पूर्व की तरफ बढ़ा रहे हैं। और आज वो दिन है कि सबसे बड़ा दिन वो है, और वापस धीरे धीरे हमारे सूर्य आएंगे। तो ये देखिए कि ये कुछ विश्व के अंदर कुछ जनता ऐसी है कि वो न कुछ जानते हैं, न बोलते हैं, न भगवान क्या होता है, साधना क्या होती है, जीव क्या होता है, आत्मा क्या जाता है, भविष्य में आगे क्या होगा। ऐसे करते करते देखिए इस कलयुग के अंदर ये जो बीमारी आ गई है, ये उसलिए आया है कि मनुष्य को नहीं मान रहे हैं, और मनुष्य को नहीं, प्राणी मात्र को कितना प्रकार का कष्ट दे रहे हैं, वो कष्ट उनको दे रहे हैं। और हमारे ऋषि मुनि उन सभी के लिए एक कष्ट सहन करते हैं। ऋषि मुनि सब सहन करते हैं, लेकिन वो ही नहीं, आज इस दिन सूर्य नारायण भी एक कुछ समय के लिए वो भी उनका एक अंधकार का रूप में दिखा रहे हैं कि हे प्राणी, तुम क्या कर रहा है, देख तो सही। तो उसी प्रकार जो हमारे अलकपुरी जी महादेव जो सत्ययुग से चलते आ रहे हैं, जहाँ की बद्रीनाथ के साथ में आगे जाकर के करीब 10-20 किलोमीटर के दूर में जितने हिमालय के बड़े बड़े कंदराए हैं, जिसको कहा जाता है कि अलकपुरी ग्लेशियर्स, अलकपुरी जी ग्लेशियर्स, यानी चट्टाने, बर्फों की चट्टान, वो पिघल जा रही है। और वो जगह है अलकपुरी जी का, अलकपुरी जी का उसको कहते हैं उनका राजधानी, अलकपुरी जी की राजधानी, अलकपुरी जी का राज्य, अलकपुरी जी का ग्लेशियर्स। और वहीं से उस महान ईश्वर की मुक्ति का, वो शिव का, वहां से जो नदी आप बहती हैं, जो अलकनंदा अलकपुरी जी का, और उस अलकपुरी जी की शिष्या नंदा देवी जो है, जो उस सतयुग में जो पार्वती और शिव का भी बंधन हुआ रहा था, शादी कर रहे थे, तो वो भी उसी जगह गया था। पार्वती जी जाकर के
और वो साधना कर रही, तो कहा कि पार्वती है, कहा तो कहा कि वो इस नंदा देवी के वन में, अभी भी नंदा वन देवी है, उस पर कोई किसी को कोई मकान नहीं बनाने देते, कुछ भी नहीं, केवल सभी के लिए प्राणी मात्र के लिए वहां शिव जी का मंदिर जो है, उस शिव जी के मंदिर पे वहां पर जाकर के कहा कि पार्वती कहाँ गई है। तब किसी ऋषि ने कहा कि पार्वती जी ने तो शिव जी की आराधना कर रही है नंदा देवी के वन में। तब कहा कि नंदा देवी कहाँ गए, देखा कि पार्वती, तो कहा कि पार्वती शिव के साथ में वो उनकी शादी हो करना चाहती है। तब उस समय भगवान शिव का के भगवान ने बिठा दिया। तब कहा गर्गाचार्य, उस समय ऋषि मुनि गर्गाचार्य जी ने फिर पार्वती जी और शिव जी का शादी जो करना था वो उसको वहां से किया है। वही जो सतयुग के अंदर और उसके आगे में भी गर्गाचार्य जी ने जो समुद्र में मंथन हुआ, उस समय पहले सूर्य चंदन का जो है प्रकाश, और वो गर्गाचार्य जी ला करके, और उसके साथ ही साथ ये जो इनका जो अपने जो आज का जो कहते ये हमारा नहीं लिखा जाता है, जो ज्योतिष है, वो ज्योतिष, ज्योत और ज्योतिष, ज्योत वो है प्रकाश। तो इसीलिए अपने गुरुदेव स्वामी माधवानंद जी भगवान कह रहे हैं प्रकाश पुंज अमृत के सागर, दीप हरि महादानी है, सारे विश्व में गूंज रहा प्रभु की अमर कहानी है। तो ऐसे बड़े बड़े महान ईश्वर विभूति हमारे भारत में, और हम प्राणी मात्र की रक्षा नहीं करते हैं, जानवरों को खाते हैं, मनुष्य को भी मारते हैं, मनुष्य को भी खाते हैं। तो ये जो है ना, वो हमारा भारत है। भारत ही सारे विश्व को वापस एक शांति के अंदर लेके आएगा। लेकिन वो शांति में थोड़ा होता ना, थोड़ा कुछ गड़बड़ी से हो ही जाता है। तो इसीलिए ऋषि मुनियों का ध्यान करने से वो योग दिया है, शिव है, शिव ही योग है और योग ही शिव है। परब्रह्म परमात्मा, ब्राह्मण ही ब्राह्मण, और ब्राह्मण के बाद में क्या है? कुछ भी नहीं है। चेतना, चेतना क्या है, ब्राह्मण क्या है, उन दोनों का मिलना होना ही वो शिव का समय कहलाता है। तो योग का अर्थ है कि प्रकृति जो उस समय नहीं थी, लेकिन उसको कंट्रोल किया गया जाए। कॉन्शियस अवेयरनेस, पीस, हार्मोनी, दिस ऑल 5 तत्व, उस 5 तत्व से शिव प्रकट होते हैं। और वो शिव का जो है ना, जो शिव उस समय पहली बार हमें प्रकाश, तब प्रकाश आया है, नहीं तो अंधकार ही अंधकार। प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज सारे विश्व में सभी जगह हो गया। उसको प्रकाश के साथ में भगवान शिव का शक्ति, वो शक्ति कौन सी है? यानी उनका हमारी हवा, हमारा प्रकाश के साथ साथ जो ये हरिया, ये भी हमारा जो है बहुत गहरा है इसको समझने के लिए। तो प्रकाश और साथ ही साथ शक्ति, या शक्ति यानी हवा, वो इतनी हवा, उसके साथ ही उसको बैलेंस करने के लिए साथ में ही उसको लाया। वो कहाँ है? वो है जल, जल के अंदर। तो जल से उसको थोड़ा शांत करने की कोशिश की, लेकिन जब तक अग्नि रहेगी तभी रहेगी जब तक समुद्र है, और समुद्र अगर अग्नि नहीं है तो समुद्र भी गर्म हो जाएगा। इसीलिए जो शक्ति है, जो शिव है,
वो समुद्र के अंदर यानी विष्णु के रूप, और उसी के आगे जाकर के पृथ्वी को किया। पृथ्वी ने किसको ऊपर लाए? हमारे पृथ्वी को लाया हमारे सबसे पहले भगवान, जिसको हम कहते हैं वाराही। और वाराही जो है वो समुद्र से बाहर लेकर के आए, शिव को कहा कि हे शिव, आप अब कुछ कराइए। तो पृथ्वी आई, और पृथ्वी के बाद में जो है ये सब कुछ चला। प्रकाश, हवा, पानी, पृथ्वी, सब जो चल रहा है ये योगियों का है, ये योगियों की साधनाएं हैं। योगी कहीं भी बैठे हो, लेकिन उनकी शक्ति इतनी है कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर उनकी तरंगे जाती है। तो मेरे गुरुदेव स्वामी माधवानंद जी भगवान और उनके गुरुदेव भगवान श्री दीपनारायण महाप्रभु जी और देवपुरी जी महाराज, तो यानी उन्होंने वो प्रकाश में मेरे को कहा दिया है। तो उसके हानि मैं यहाँ बैठा हूँ, कभी कहा नहीं मैंने किसी को, लेकिन आज योग का दिन है, सबको कहना है। इसी जगह से जैसे कि सूर्य सभी जगह प्रकाश करता है, वही योग की शक्ति, योग की करने से सब जगह तरंगे चल रही है। विश्व के अंदर में चार खाट में, चाहे ऑस्ट्रेलिया की तरफ हो, चाहे अफ्रीका की तरफ हो, चाहे अमेरिका की तरफ हो, चाहे चाइना और इधर से हो, सभी जगह एक साथ चलता रहता है। ये चलता रहता है, वो शक्ति चलती है, वो शक्ति है, और वो शक्ति ही सभी को प्रकट कराती है। तो इसीलिए आकर की सज्जनों, योग बड़ा शक्तिशाली है। इसलिए हमें आपको योग का अभ्यास करना चाहिए। योग का अभ्यास ऊंचा नीचा करना नहीं है, ये शरीर तो चला जाएगा, लेकिन वो कहा है कि बॉडी इज नथिंग, बट विदाउट द बॉडी नथिंग इज देयर। शरीर कुछ भी नहीं है, लेकिन शरीर के बिन कुछ भी रहेगा भी नहीं। इसीलिए शारीरिक शरीर को पूरी रूप से सात्विक शक्ति से लेकर के जा करके हमारे चले, तो हम बहुत ही हो सकते हैं। इसलिए योग जो है, जिसके मन के अंदर, तन के अंदर, उसके अंदर किसी प्रकार का अगर धोखा धुकी होती है, किसी का वजन उससे नीचे करता है, उसके मन के अंदर क्या चल रहा है किसी को पता नहीं। और मनुष्य का ही नहीं, मनुष्य और पशुओं, जानवरों का भी, लेकिन मनुष्य की बात है कि आज मनुष्य का मस्तिष्क जो है वो क्या देता है कि उसी समय कहने से पहले ही वो वहां चला जाएगा। वैष्णव ये है कि चलो मैं एक बात बताता हूँ, आप कितना जल्दी वहां पहुंच सकते। तो मान लीजिए कि मैं आपको बताता, चुटकी के अंदर उससे पहले जैसा ही मैं कहूंगा आप उसी समय वही रहोगे। कहा चंदन, चांद के ऊपर आप गए, अरे आज तो पूरा मैंने किया ही नहीं, आप चांद पे आप पहुंच गए। आपका मन जो है, आपका मन इतना, दूसरे जितने भी हैं, जितने ग्रह है, जहक है, और वो उसके नीचे भी आपका मस्तिष्क, हमारी शक्ति जो इतनी चल रही है कि वहां सूर्य चंद्र की बात करते करते क्या हुआ कि हमारे पैर के नीचे नाग राजा बैठा है। कितना कुछ सरप आ गया, कितना जल्दी चंद्र से, चांद से आप यहाँ 1 मिनट से भी पहले, वो शक्ति मनुष्य के अंदर में महर्षि मुनियों ने देख करके बताया कि कहाँ तक जा सकता है। तो हमारे संस्कृत भाषा एक वो है कि उसको कोई दूसरा तोड़ नहीं सकता है, मोड़ नहीं सकता है। संस्कृत वो ऐसी है जैसा कि भागवत गीता के 12 है योग है। तो अब कह दिया कि भगवान
कृष्ण ने जो लिखा, उस एक भी अक्षर को आज तक कोई उसको दूसरी तरफ नहीं किया है। कितने पूरे संसार में भागवत गीता का उन्होंने देखा, हाँ उसका लिखा दिया कि भागवत में क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो अक्षर को कोई नहीं मिटा सकता। अंग्रेजी की मिटा देंगे, दूसरी भाषाओं मिटा देंगे, लेकिन वो जो लिखा हुआ है उनका, भगवान कृष्ण का, तो सज्जनों शक्ति वो है और भक्ति भी वो है। जहाँ शक्ति होगी वहाँ भक्ति होगी, और जहाँ शक्ति नहीं है तो भक्ति भी नहीं रहेगी, और आपकी भक्ति हो गई तो आपकी शक्ति सर्वत्र बन जाएगी। इसीलिए गुरुदेव ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको और हमारे शंकराचार्य जी, भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी, उनके साथ ही साथ हमारे महामंडलेश्वर ज्ञानेश्वर जी महाराज। आप देखिए कि कितना कहाँ से आए हैं, और वहां से आकर के यहाँ की संस्कृति का अध्ययन करके, सभी को देख करके उसके अंदर में क्या क्या सब लेकर के वापस लेके आए। यानी उसका जो कोई नींबू का या कोई किसका रस निकलता है ना, उस प्रकार से वो तो पत्थर के अंदर से अगर कोई निकाल देता है वो योगी होता है। पत्थर हमारे हाथ में आ गया है लेकिन उसमें से कुछ भी निकले नहीं, लेकिन योगी वो है कि उसके अंदर में भी उसको पानी की तरह टपका निकला सकता है, वो योगी होता है। तो ऐसे हमारे ज्ञानेश्वरानंद जी महाराज महामंडलेश्वर और आपके जयपुर आश्रम में और कैलाश आश्रम में, सभी जगह आप सभी को, आपको बहुत शक्ति देते हैं, भक्ति देते हैं, ज्ञान देते हैं, रिद्धि सिद्धिका करते हैं, और गुरु कृपा ही केवलम शिष्य के आनंद मंगलम। गुरु कृपा होती है तो वो कृपा के आगे से आगे चलते हैं। तो हमारे सभी यहाँ बैठे हैं, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, और हमारे ज्ञानानंद जी महाराज, ज्ञानपुरी जी महाराज को बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान आपको सदा सदा निरोग रखे, सुखी रखे, और सभी को आशीर्वाद। ओम श्री दीप नारायण भगवान की जय। असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतम गमय। ओम प्रभुदीप निरंजन सब दुख भंजन। ओम प्रभुदीप निरंजन सब दुख भंजन। ओम दीप ज्योति परब्रह्म दीपम सर्वे मोहनम दीपन सजते सर्वम संध्या दीपम सर्व शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सुरेंद्र जी को बहुत बहुत प्रणाम गुरुदेव। आज आपने सतयुग से जो योग की परंपरा और उस परंपरा में जो गुरुओं का आशीर्वाद चलता रहा है उसको अपने भावों में इस प्रकार व्यक्त किया कि आपने पूरी परंपरा को आज अपने अंदर के इन भावों को हमारे सामने रख करके हम सबके ऊपर आज असीम कृपा बनाई है। दिव्य कुंडली में आप श्री के द्वारा जो श्रोत्रिय शब्द का अर्थ दिया गया, आज आपने अक्षर से उस शब्द को हमारे सामने उद्घाटित कर दिया। आप नाग मुनि परंपरा के हमारे जो आचार्य है महर्षि पतंजलि के योग शास्त्र को जो आपने सतयुग की अलगपुरी जी की परंपरा से जोड़ करके और हमारे सामने जिस ज्ञान का उद्घाटन किया है, हम उससे आज आविर्भूत हुए हैं और आपके श्री चरणों में बहुत बहुत नमन करते हैं, वंदना करते हैं। आगे अगर हमारे साथ जुड़ चुके हों, आवाज नहीं आई। आप बोलिए। ठीक है, सब हमारे संजय जाला साहब को बहुत बहुत आशीर्वाद, और वो सर्वत्र है, वो उसमें नहीं, आप सभी के अंदर में, हम सभी के साथ है। देखिए कि आपकी वृत्ति जो है ना, आपकी वृत्ति झाला जी के पास जा रहे, झाला है तो आप झाला जी आपके साथ में है,
नेक्स्ट टाइम देखेंगे जला साहब को ऐसे देखें, वो तो निराकार हो दिख रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। इस शब्द के साथ इस मीटिंग को समाप्त करें।